रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन तजदीद होना शुरू हो चुके हैं। चाहे आपका रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, आप घर बैठे मोबाइल से उसको रिन्यू कर सकते हैं और कुरियर कंपनी के जरिए आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू आपने कैसे करना है मैं मुकम्मल आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सिर्फ आपके पास आपका वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए और जो आपका एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास मौजूद है तो फिर भी ठीक है, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। और आपने एक अपनी तस्वीर बना लेनी है जो कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद पेमेंट करने के लिए आप इजी पैसा यूज़ कर सकते हैं, जैज़ कैश या आप किसी भी बैंक की ऐप या किसी दोस्त की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चले मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूं और प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं, चाहे मोबाइल से करना है या कंप्यूटर से करना है, ये मुकम्मल प्रोसीजर कैसे होगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ से आपने सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है dlims.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ मिलेगा। लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। जाहिर सी बात है आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। अपना नाम लिखें, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, आप मेल हैं फीमेल हैं वो सिलेक्ट करें, यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करें, पासवर्ड अपना बनाएं और यहाँ से कोई भी कैप्चा कोड जो इस तरह का सॉरी आपको नज़र आ रहा है सेम कैप्चा कोड यहाँ पे लिखना है। ये कैपिटल ABC और स्मॉल ABC यानी बड़ी छोटी का ख्याल रखें। रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करें। जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाना है जो अकाउंट बनाने के टाइम आपने दिया था। और इस तरह का जो कैप्चा कोड होगा हर टाइम जितनी बार भी लॉगिन करना है वो कैप्चा कोड आपने लाजमी लिखना होता है, तो वो आपने लगाना है और आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करनी है। साइन इन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आपको ये येलो सी पट्टी के नीचे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा लाइसेंस। लाइसेंस के ऊपर आपने क्लिक करनी है। अब यहाँ पे पहले नंबर पे आता है लर्नर एप्लीकेशंस, दूसरे नंबर पे आती हैं रेगुलर लाइसेंस जो कि हमारे लाइसेंस हैं और तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल लाइसेंस। अभी ये सिर्फ रिन्यू की ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूअल, रिन्यूअल के ऊपर आपने क्लिक करनी है। रिन्यूअल के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आगे आएगा लाइसेंस नंबर। अब लाइसेंस नंबर आपने लिखना है। लाइसेंस नंबर के अंदर जो डॉट है वो भी बिल्कुल सेम उसी तरह आपने डालनी है। अपना लाइसेंस लाइसेंस हाथ में पकड़ें, उसके ऊपर आपको नज़र आ जाएगा लाइसेंस नंबर लिखा हुआ, वो लिखना है। और लाइसेंस की इशू डेट लाइसेंस के ऊपर ही लिखा होता है कि वो कब आपने बनवाया था पिछला, तो जो उसकी इशू डेट है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। तो इशू डेट होगी। उसके बाद आएगा वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास पहले वाला लाइसेंस मौजूद है। अगर मौजूद है तो यस करेंगे, अगर पहले वाला मौजूद नहीं है गुम हो गया तो नो करेंगे। मेरे पास पहले वाला मौजूद है जो एक्सपायर हो चुका है, मैं इसको यस करूंगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। सबमिट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे, अगर हमारा डाटा बिल्कुल ठीक होगा यानी कि जो हमने अभी CNC नंबर लिखा है, लाइसेंस नंबर लिखा है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी बाकी सारी डिटेल यहाँ पे दे देगा। आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी, आपके फादर का नेम, सब कुछ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे वो आपको बता देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है, बिल्कुल जी नीचे नीचे। अच्छा, यहाँ पे आएगी फीस की डिटेल। अब फीस की डिटेल हर किसी की अपने लाइसेंस के हिसाब से होगी। किसी की फीस जो है वो कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है एक्सपायर हुए हुए कितना टाइम हो चुका है, थोड़ा टाइम हुआ है या ज़्यादा टाइम हुआ है, कोरियर फीस कितनी है। तो इस हिसाब से हर किसी की फ़ीस जो है और कैटेगरी कितने साल वाला आपने बनाना है वो अभी फ़िलहाल तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन 2-4 दिन में ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो इसीलिए अभी मैं आपको फ़ीस नहीं बता रहा एक्चुअली कि कितनी होगी, क्योंकि लाइसेंस की फ़ीस जो है वो अपग्रेड हो गई हैं, फ़ीसें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन अभी सिस्टम में, अभी जिस टाइम मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, अभी सिस्टम में ज़्यादा नहीं शो हो रही, तो शायद जब तक आपके पास वीडियो पहुँचे उस टाइम तक फ़ीस ज़्यादा हो चुकी और आप मुझे फिर बोलेंगे आपने फ़ीस कम बताई थी और यहाँ पे तो ज़्यादा शो कर रही है। तो इसलिए आपके लाइसेंस की आपने जो भी करना है उसकी जितनी फ़ीस होगी वो यहाँ पर आपको फ़ीस डिटेल में शो हो जाएगी। और उसके अलावा जो आपका लाइसेंस है, जो आपके लाइसेंस की कैटेगरी है वो भी यहाँ पे बता दी जाएगी कि आपका लाइसेंस कौन सा है। वो तो वैसे आपको भी पता होगा आपका लाइसेंस कौन सा है, लेकिन यहाँ पे भी शो करेगा। अगर एक है, यानी कि सम टाइम होता है कार, जीप का और बाइक का, वो 2 काउंट हो जाते हैं। तो अगर आपके 2 या 3 बने हुए हैं तो उस हिसाब से फ़ीस भी ज़्यादा होगी। अगर आपके 2-3 बने हुए हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है, फिर 2-3 एक्सपायर होंगे तो उनकी फ़ीस भी उस हिसाब से होगी। और उसके अलावा जो ये आपको डिलीवर किया जाएगा वो जो आपके लाइसेंस के ऊपर एड्रेस आपका लिखा हुआ है, होम एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट, उस पर ही डिलीवर होगा।
उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाएं जी। अब यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर बनवा लेनी है, कोई भी अच्छे से आप अपने मोबाइल से क्लियर से बना लें जिसमें आपका फेस नज़र आ रहा हो क्लियर, क्लोज करके, जैसे हम पासपोर्ट के लिए बनाते हैं ना तस्वीर, उस तरह की बनानी है। एक चीज़ ख्याल रखें कि अक्सर लोग क्या करते हैं, बनी हुई तस्वीर के ऊपर कैमरा करके उसकी तस्वीर बना रहे होते हैं, तो ऐसे आपने हरगिज़ नहीं करना, अपनी डायरेक्ट मोबाइल से तस्वीर बनाएं। यहाँ पे देखें अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड पे क्लिक करें और जो आपकी पिक्चर बनी हुई है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी अपलोड, यानी कि हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आए, डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें अपलोड लाइसेंस, यहाँ पे आप पहले नंबर पे आपने अपने लाइसेंस की फ्रंट साइड की जो पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे ये मैंने कर ली। दूसरे नंबर पे लाइसेंस की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पे नीचे शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की आपने अपलोड करनी है और आगे शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की आपने अपलोड करनी है। ये चारों चीज़ें होगी, ड्राइविंग लाइसेंस के फ्रंट एंड बैक और आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक और आपकी अपनी तस्वीरें, ये सब कुछ हो गया। नीचे है डिक्लेरेशन, इसको ऊपर करें और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके साथ ही आपको ये PSID दे दी जाएगी। अब इस PSID को इस्तेमाल करके आपने इजी पैसा या जैज़ कैश या किसी भी बैंक एप्लीकेशन से इसकी पेमेंट करनी है। चले मैं आपको अब बताता हूँ कि आपने वो कैसे करनी है। हम ज़रा मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने पहले इजी पैसा से भी एक वीडियो में बताया था, फिर मैंने जैज़ कैश से भी बताया था। आज मैं आपको HBL की एप्लीकेशन से बताता हूँ। ये तरीका इसका बिल्कुल सेम होता है। HBL की यूज़ करें, मीज़ान की यूज़ करें, UBL की यूज़ करें, जो भी यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे HBL की अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है लॉगिन होने में, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने दोस्त के अकाउंट से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही अकाउंट से करें। अगर आपके एप्लीकेशन नहीं है, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते, तो आप किसी दोस्त की हेल्प जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन आएगा, या फिर आपकी अगर कोई और एप्लीकेशन है तो उसमें आप चेक करें कि पेमेंट्स का ऑप्शन कहाँ में किस जगह पे आ रहा है। तो पेमेंट्स में यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे अदर पेमेंट्स है, अदर पेमेंट्स के अंदर मैं व्यू मोर करता हूँ तो इसके अंदर यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्साइज। तो यहाँ पे एक्साइज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कंपनी हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करके तो यहाँ पे जो हमारी PSID है वो यहाँ पे हम PSID टाइप करते हैं। तो यहाँ पे मैं मुकम्मल अपनी PSID लिखता हूँ। तो PSID लिखने के बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पे देखें जी, आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका नाम बिल्कुल सही है, अमाउंट बिल्कुल सही मैच हो रही है उसके साथ जो वहाँ पे वेबसाइट पे शो कर रही थी, तो आप नेक्स्ट करें और देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये हमारी पेमेंट इसकी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, अब हम वापस चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या स्टेटस है वहाँ पे। अच्छा, इसको दोबारा चेक करने के लिए या अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए दोबारा से आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ सबसे पहले। तो जैसे ही हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे उसी तरह यहाँ पे लाइसेंस के ऊपर आपने क्लिक करनी है और जो रेगुलर लाइसेंस था, रेगुलर लाइसेंस के अंदर जो रेगुलर रिन्यूअल एप्लीकेशन थी इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें पेमेंट स्टेटस हमारा क्या आ चुका है। पेमेंट स्टेटस में आ चुका है पेड और उसके बाद स्टेटस हमारा क्या है, सबमिट। अब इसके बाद जो भी स्टेटस चेंज होगा या फिर जब ये आपका जो प्रिंट होके डिस्पैच हो जाएगा, इनके कुरियर कंपनी के हैंड ओवर हो जाएगा, तो उस टाइम यहाँ पे आपको उसका स्टेटस जो है वो पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो अभी 2 दिन पहले, 2 दिन भी नहीं सॉरी 1 दिन पहले ये सर्विस स्टार्ट हुई है। अभी मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि ये कितने दिनों में मिलेगा। तो ये मैंने जो आज अप्लाई किया है ये जितने दिन में मिलेगा, देखते हैं कि इस पे जो है वो कितना टाइम लगता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल और अर्जेंट वाली कोई सर्विस तो नहीं है कि हम सिलेक्शन कर सकें कि हमने नॉर्मल अप्लाई करना है या अर्जेंट। तो फिलहाल अभी ये हमने अप्लाई कर दिया है, देखते हैं कि ये कितने दिन के अंदर अंदर हमें रिसीव होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।